अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो को गौर से और आखिर तक ज़रूर देखना है। आज का ये वीडियो एक शानदार, मुनफरिद और बेहतरीन वीडियो है। ये वीडियो आपको दुनिया के हर कोने में काम देगा। ये वीडियो एक ऐसा मुनफरिद और मालूमाती वीडियो है। इस वीडियो को अपने पास शेयर करके या अपने पास सेव करके ज़रूर रखिएगा। प्यारे दोस्तों, काला जादू या बंदिश लगने के बाद इंसान को क्या करना चाहिए? सख्त से सख्त काला जादू, सिफली जादू, वो जादू जिसमें जिन्नात और शयातीन मुसल्लत किए गए हों और इंसान बिस्तर मर्ग पर पड़ा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि जादू भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होते हैं, अमलियात भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान पर होते हैं। अंसर के एतबार से हर शख्स पर अलग अलग अमल होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी जान भी ज़ाया ना हो, आपका माल भी ज़ाया ना हो, या आपके वालिदैन पे जो काला जादू किया गया है आपके वालिदैन को जानी नुकसान न पहुँचे, आपके बहन भाइयों को जानी नुकसान न पहुँचे। अक्सर लोग जादू करने के बाद या जादू होने के बाद या जिस शख्स पर जादू हो जाता है, बंदिश लग जाती है, तो वो हाथ पे हाथ रख के आराम से बैठ जाता है और अपनी तबाही और बर्बादी को अपने आंखों से हर दिन देखता रहता है। क्योंकि जादू करने के बाद, जादू लगने के बाद, जादू असरअंदाज होने के बाद, बंदिश लगने के बाद हर दिन दूसरे दिन से बदतर और बुरा होता है। इंसान माली तंगदस्तियों में मुब्तला हो जाता है, लाखों करोड़ों कर्जदार हो जाता है, सेहत ख़राब हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े, बेचैनी, बेसकूनी पैदा हो जाती है, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, औलाद के दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, गर्ज के और भी बहुत से खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। तो जब आप पर काला जादू हो जाए, आपने क्या करना है? अक्सर लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के तरीक़ेकार बताए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट फार्मूला आप लोगों के लिए बना रहा हूं। उस कंप्लीट फार्मूले के तहत आप लोगों ने काम करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान और बेहतरीन तरीका है। क्योंकि इस तरीके के करने के बाद सख्त सख्त जादू हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है और पलट भी जाता है। इसी तरह बंदिश भी ख़त्म हो जाती है और पलट भी जाती है। जिन्नात भी वापस पलट जाते हैं और जिस्म से निकल जाते हैं। वो जिन्नात जो बीमारी की सूरत में आपके जिस्म पर मुसल्लत किए गए हों, वो जिन्नात जो आपके जिस्म के अंदर कैद किए गए हों, उन जिन्नात को जिस्म से निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाता है या उसे जला के राख कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये अमल अभी का नहीं, ये अमल 200 से 300 साल पुराना अमल है। पहले लोग जिस पर जादू हुआ करता था वो लोग यही तरीका इख्तियार करते थे इलाज के बारे में। कदीमी जो ईरानी और फ़ारसी लोग होते थे वो अपना इलाज इन तरीक़ों से करते थे, क्योंकि कदीमी जो जादू होता था वो इतना मजबूत और सख्त जादू होता था कि वो इंसान को मोहलत इलाज का बिल्कुल नहीं देता था। आजकल जो चलता है प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने ये बात नोट करनी है, ख़ासकर वो बहन भाई जो अमलियात करते हैं, जो अमलियात चलाते हैं, जिसके पास लोग आते हैं, या वो दोस्त, वो बहन भाई जिन पर काला जादू हुआ हो। आजकल जो जादू चलता है वो जादू टूना होता है। पहले ज़माने में जो जादू चलता था वो सिफली जादू हुआ करता था। वो जादू सिर्फ़ और सिर्फ शयातीनी इल्मों में से हुआ करता था। वो आमिलीन जो काला जादू करते थे वो काला जादू सीखने सिखाने में बड़ा महारत रखते थे और इसी तरह वो बड़ा मेहनत भी करते थे। आजकल के लोग जादू टूना से काम चलाते हैं, जो कि उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं और आसानी से हो जाता है।
तो जब भी आप पर काला जादू हुआ हो तो सबसे पहले आपने ये करना है कि 12 मरतबा आपने एक कागज़ पर सूरत फातिहा लिख देनी है। फिर उसके बाद 12 मरतबा आयत कुर्सी लिख देनी है। फिर इसी तरह 12 मरतबा सूरत इखलास, 12 मरतबा सूरत नास, 12 मरतबा सूरत फलक ये लिख देनी है। इसके बाद एक टब में आपने अर्क गुलाब डाल देनी है। जब आप एक टब में अर्क गुलाब डालोगे तो ये जो आपने 12 मरतबा सूरत इखलास, चारकुल और आयत कुर्सी लिखी हो, ये सारे आपने उस टब में डाल देनी है, उस टब में आपने डाल देनी है। फिर आपने ज़ोहल के साथ का इंतखाब करना है। जो ही ज़ोहल का साथ आता है 1 घंटा आपने मुसलसल ज़ोहल के साथ के अंदर उस टब में लेटे रहना है या बैठना है या खड़ा रहना है। मुसलसल के उस टब में आपने 1 घंटा गुस्ल करना है ताकि आपके जिस्म से वो जो गंध होती है काला जादू की वो ख़त्म हो जाए। फिर जब ये अमल आप करो ज़ोहल के साथ में, फिर दूसरे हफ्ते आपने इसी तरह ये अमल दोहराना है। यह अमल आपने इसी तरह दूसरे हफ्ते भी दोहराना है। फिर इसी तरह ज़ोहल के साथ में तीसरे हफ्ते भी आपने ये अमल दोहराना है। और ये बात याद रखिएगा कि जिस टब में आप गुस्ल करते हो, जिस टब के पानी में अर्क गुलाब में आप गुस्ल करते हो, उसको अपने घर में नहीं फेंकना, उसको आपने दूर किसी वीरान जगह पे फेंक देनी है, क्योंकि उसमें जो असरात आते हैं, जो जिन्नात और शयातीनी असरात होते हैं, वो अपने अपने घर में नहीं फेंकने, जिसके बाद जिन्नात, भूत, प्रेत या चुड़ैल का आप लोगों के घर पर हमला भी हो सकता है, क्योंकि वो पानी इतना तेज़ पानी बन जाता है कि उस पर जल्द से जल्द जिन्नात मुसल्लत भी हो सकते हैं। तो दोस्तों 3 हफ्ते करने के बाद फिर उसके बाद आप लोगों ने जब पहले हफ्ते जब आप टब में गुस्ल करना शुरू करो तो उसके साथ आप लोगों ने ये जो बत्ती आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये भी आप लोगों ने जलाना है। ज़ोहल के साथ में सबसे पहले आप लोगों ने 3 अदद ये बत्तियां जलाने हैं। फिर जब आप दूसरे हफ्ते टब में गुस्ल करते रहो उस दौरान फिर अपने 3 बत्तियां पूरे जिस्म पे फेर के आपने जलानी है। अगर कोई मरीज़ हो तो उसको दोनी भी दे सकते हो। फिर तीसरे हफ्ते इसी तरह आपने जब गुस्ल करना हो 3 बत्तियां आपने जला देनी है। अब ये इलाज काला जादू वाला भी कर सकता है, ये इलाज कैंसर का मरीज़ भी कर सकता है, ब्लड प्रेशर, शुगर या बवासीर का मरीज़ भी कर सकता है। ये इलाज इतना ताकतवर और ज़बरदस्त इलाज है प्यारे दोस्तों कि बड़े से बड़े जादूगर भी इस इलाज के सामने बेबस होते हैं। और अगर आप लोगों ने इस जादू को पलटाना हो, जिस शख्स ने आप पर किया हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपनी मुट्ठी में पानी डाल के 3 मरतबा उसके घर की तरफ फेंक देनी है, उस जादूगर की तरफ, और इशारे से ये बार बार अपने दिल और दिमाग में ये अल्फाज दोहराने हैं कि मुझ पे जितना काला जादू और बंदिशें किए हैं मैं सब वापस जादूगर की तरफ पलटा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। इस अमल का इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ तलस्मात कदीमी चैनल के सब्सक्राइबर्स को है। ख़ुसूसन वो दोस्त, वो बहन भाई जो अमलियात की USB हासिल करना चाहते हैं वो भी रब्ता करें, जिसमें 5000 मुख्तलिफ़ ज़बानों की किताबें रखी गई हैं अमलियात के बारे में। और दोस्तों, जिस दोस्त बहन भाई ने लाइव ऑनलाइन काम करवाना हो वो भी रब्ता कर सकते हैं। अमलियात में किसी भी तरह की रहनुमाई हासिल करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की कमेंट का जवाब देता रहूँगा और अपनी बारी का इंतज़ार करते रहना। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि इन वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहेगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट। हो सकता है कि किसी दूसरे मुसीबत ज़दा बहन भाई का भला हो तो इस कार्य खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर व मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।